श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि मरणो रघुवर विमल यश योदायक फलचारि। नीत वचन यति कह कृपालु सुखाय यही विधि उतर कपि कटक तात सुतर कहो खाय। नाथ नील नल कपि दो भाई लरिकाई ऋषि आस कपाई। तिनके परस किए गिरि भारे करिहै जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई करिहूँ बल अनुमान सहाई। ये विधिनाथ पयोधि बधाई जय सुजस लोक तिहुआय। यही सर्वमन उत्तर तटवासी फतहुनाथ खल नर अघरासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा तो हरे राम रन धीरा। देख राम बल पौरुष भारी हरसि निधि भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु सुनावा चरण बंद पाथोर सिरावा। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तमंडी देवियों, अभी आपके समक्ष जो पंक्तियां पढ़ी गई वो नित्य से भिन्न है। इसलिए मैं यह तालमेल बैठाना चाहता था। इस प्रसंग का जो शेष भाग है जिसमें रामचरितमानस का समन्वय दर्शन दृष्टिगोचर होता है और उसे किस रूप में प्रस्तुत किया जाए, किन पंक्तियों के द्वारा। ये जो प्रसंग है 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग तो वह है जहां सेना के साथ समुद्र तट पर भगवान राम समासीन है। विशाल समुद्र, लहराता हुआ समुद्र सामने है और उस समय प्रभु ने अपने निकटस्थ जो मित्र हैं, सेवक हैं, सखा हैं, उनके समक्ष एक प्रश्न रखा। उन्होंने कहा कि आप सब देख रहे हैं यह समुद्र कितना विशाल है, कितनी इसमें गहराई है और इसे पार कर पाना तो असंभव जैसा प्रतीत हो रहा है। किंतु इस समुद्र को पार करना अनिवार्य है। इसे पार किए बिना लंका पर आक्रमण करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में इस समुद्र को पार करने का उपाय क्या है? भगवान ने सभी के जो उनके निकटस्थ मंत्रिमंडल के सदस्य हैं यह प्रश्न रखा। अन्य लोग तो मौन रहे, पर विभीषण ने विनम्र भाव से प्रभु से निवेदन किया कि यद्यपि आपके वाणों के द्वारा इस समुद्र को सुखाना संभव है, आप सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप यदि समुद्र पर दृष्टि डालें तो यह समुद्र तो आपका कुल गुण है और ऐसी स्थिति में उस पर वाण का संधान करना उचित नहीं होगा। आप समुद्र की आराधना करें, पूजा करें और उससे प्रसन्न करके समुद्र के पार होने का उपाय यदि जान लेंगे तो सरलता से समुद्र को पार किया जा सकता है। भगवान श्री राम ने जैसा उनका शील है, स्वभाव है, विभीषण जी के इस सम्मति की सराहना किया।
उन्होंने यही कहा कि मित्र, तुमने तो बहुत अच्छा उपाय बताया, पर एक वाक्य प्रभु ने जोड़ दिया कि अगर दैव सहायक होगा तो ये तुम्हारी बताई हुई योजना सफल होगी। लक्ष्मण जी अभी तक तो मौन थे, लेकिन जब प्रभु के मुख से दैव शब्द निकला तो लक्ष्मण जी क्षुब्ध होकर के जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं आप उससे नित्य उसको सुनते रहे। उन्होंने कहा, प्रभु, उस दैव शब्द का प्रयोग जो आलसियों और निष्क्रिय लोगों का कवच है, जो अपनी शक्ति, सामर्थ्य और तमोगुण इनको उसको आच्छन्न करके दैव का नाम लेकर के ही छुट्टी पा लेते हैं, क्या यह दैव शब्द आपके मुख से शोभा देता है क्या? आप तो वस्तुतः इस समय हम लोग लंका पर आक्रमण करना चाहते हैं और जितनी शीघ्रता से हम लंका तक पहुंच सके हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है। अब ऐसी परिस्थिति में दैव की बात कह करके आपने मुझे तो बड़ा कष्ट पहुंचा दिया। भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण की बात सुन करके केवल प्रसन्न ही नहीं हुए, खूब हंसे। सुनो तो भी हंसे, पर प्रभु ने हंसते हुए लक्ष्मण जी से कहा, तुम थोड़ा धैर्य धारण करो, तुम जैसा कह रहे हो वही होगा। और इस तरह से भगवान श्री राम समुद्र के किनारे अनशन करने बैठ जाते हैं। 3 दिनों तक प्रभु ने अनशन किया, पर समुद्र पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। समुद्र ने उससे प्रभावित होकर के न तो प्रभु श्री राम को वरदान दिया, न तो प्रभु से या प्रभु की ही वंदना की। और उस समय फिर प्रभु ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया वो वाक्य बहुत विस्तृत है। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम धनुष बाण लेकर आओ और इस समुद्र को मैं सुखा लो। और प्रभु ने कहा कि सत्य तो यह है कि दुष्ट व्यक्ति से विनय से कार्य नहीं चलता। दुष्ट तो दंड और भय से ही आक्रांत होकर के कोई कार्य करता है। यह समुद्र यदि इतना दुष्ट है तो फिर इसको मैं सुखा लूं। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। उनको लगा कि अंतोगत्वा जो मैंने कहा था वही तो प्रभु को करना पड़ा, धनुष पर बाण चढ़ना पड़ा। वे धनुष बाण प्रभु के हाथों में लाकर दे देते हैं और प्रभु ने जब धनुष पर बाण चढ़ाया और उस समुद्र के समक्ष प्रभु का वो तेजोमय बाण जिसमें उसका समुद्र को दृष्टिगोचर हुआ, वो भय से आक्रांत होकर के ब्राह्मण का वेश बना करके रत्न आदि ला करके प्रभु के समक्ष चरणों में उनका निवेदन करता है, समर्पण करता है, निवेदन करता है। और उस समय समुद्र ने जो प्रार्थना की वह भी बड़ी सार्थक थी। समुद्र ने कहा कि प्रभु, सृष्टि के विभाजन में जड़ और चेतन 2 प्रकार की सृष्टि आपने बनाई और आपसे बढ़कर इसे कौन जानता है कि प्रकृति के जितने पदार्थ हैं वो जड़ है। गगन समीर अनल जल धरणी इनके नाथ साध जड़ करनी। ये जो जड़ प्रकृति है इनको उसमें चेतना की कल्पना नहीं की जाती, तो उनको ये नहीं मान करके चला जाता है। कम करो तो यह मान करके तो उनसे व्यवहार नहीं किया जाता कि इन प्रकृति के जड़ पदार्थों से कोई प्रार्थना करके अनुरोध करे और ये जड़ प्रकृति के पदार्थ उसकी बात स्वीकार कर ले। तो मैं भी तो उस प्रकृति के सिद्धांत के अनुकूल जड़ हूं।
आप यदि चाहे तो आपके लिए तो क्या कठिन है, आप तो वस्तुतः सर्वसमर्थ हैं। बाण और बाण के बिना भी हमें सुखा सकते हैं, लेकिन जहां तक हमें ज्ञात है कि आपका अवतार तो दूसरों को बड़प्पन देने के लिए हुआ है। यदि आप मुझे सुखा देते हैं तो यह आपका बड़प्पन सिद्ध होगा, पर मेरी महिमा उससे नष्ट होगी। भगवान श्री राम ने समुद्र के वाक्यों को सुन करके प्रशांत भाव से ही कहा कि अच्छा तो आप ही ये बता रहे हैं कि समुद्र को कैसे पार करें। और तब समुद्र ने यह बताया कि प्रभु, आपकी मर्यादा और आपके चरित्र का जो उद्देश्य है वो तभी साकार होगा कि जब आप मुझे सुखाने की बात न सोचें और आप यह भी न सोच लें कि मुझे स्वयं आपकी सेना को मार्ग दे देना चाहिए। तो मैं ये तो सोचता हूं कि आप मेरे ऊपर सेतु का निर्माण करें और उस सेतु के माध्यम से आपकी सेना पार हो। भगवान श्री राम ने समुद्र के इस जो सम्मति थी उसे स्वीकार किया और उसके बाद बंदर, भालू सब दूर दूर से पर्वत खंड ले आकर के जिस सेतु का निर्माण करते हैं, उस सेतु के माध्यम से भगवान श्री राम की विशाल सेना पार हुई। यद्यपि उसके बाद भी दो प्रसंग आते हैं और वो बड़े महत्व के हैं कि उस यात्रा में बहुत से बंदर तो ऐसे थे जिन्होंने उस समुद्र को आकाश मार्ग से ही पार किया, और दूसरे बंदर वह थे कि जिन्होंने जो सेतु बनाया गया था, पुल बनाया गया था, उससे पार किया। पर एक तीसरे सेतु की भी रचना भगवान श्री राम के द्वारा की गई। जब बंदर सेतु बांध चुके तो प्रभु मुस्कुरा करके देखते हैं और आप उस बंदरों के बनाए गए सेतु पर, पुल पर जाकर खड़े होते हैं और बड़ा विचित्र दृश्य सामने था। प्रभु ने समुद्र की ओर दृष्टि डाला और वो समुद्र में रहने वाले जलचर हैं, वो सब के सब ऊपर आ गए और ऊपर ही नहीं आए, वो भी एकटक श्री राम का सौंदर्य देखने लगे और वे इतने तन्मय और तदाकार थे कि वो उन्हें टालने पर भी, चेष्टा करने भी वे नहीं टले। और तब भगवान श्री राम ने संकेत किया, आप में से जो जिस मार्ग से समुद्र को पार करना चाहे करे। गोस्वामी जी एक दोहे में कहते हैं, सेतु बंध अति भीर भई कभी नभ पंथ उड़ाही, अपर जलचरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पा नहीं जाए। ये जो कथा का ये जो प्रसंग है का, इसको बहुत विलक्षण अर्थों में भी आप ग्रहण कर सकते हैं। अब बहिरंग दृष्टि से तो यही कह सकते हैं कि भगवान श्री राम का पुरुषार्थ कितना प्रबल था कि नदी पर सेतु की कल्पना तो की जाती थी, पर समुद्र पर सेतु का निर्माण हो जाए यह तो मानवीय दृष्टि से संभव था। और गोस्वामी जी कहते भी यही है कि रावण को निश्चित विश्वास था कि इस समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है, समुद्र को पार करना असंभव है। और इसलिए जब रावण को यह सूचना मिली कि समुद्र पर सेतु का निर्माण हो गया, तो गोस्वामी जी ने कहा कि एक नई बात हुई। रावण के 10 मुख थे, पर बोलता तो एक ही मुख से था, लेकिन उस समय समुद्र के 10 मुख जिसमें बंधन की बात सुनी तो 10 मुख बोल उठा सन्नारा। तो जो समुद्र था व्याकुल स्वर में, समुद्र के 10 मुख से 10 नाम उसके मुंह से निकले और उसने कहा, अच्छा उस तपस्वी ने उस समुद्र को बांध लिया
मानो जो उसकी दृष्टि में असंभव कल्पना थी वो उसने साकार होते हुए देखा। लेकिन जिस संदर्भ से जोड़ करके इस प्रसंग को प्रारंभ किया गया था और आज कल परसों जिस संदर्भ से द्वारा उसको एक समापन दिया जाएगा वह है कृपा और पुरुषार्थ। इस पूरे प्रसंग को अगर बहुत ही आध्यात्मिक और अंतरंग दृष्टि से पढ़े तो इसमें कृपा, पुरुषार्थ, दैव और जो आकाश मार्ग या जल मार्ग, जो जलचरों के द्वारा निर्मित मार्ग और पत्थरों के द्वारा निर्मित मार्ग, इन सब में जो रहस्य और संकेत भरे हुए हैं वो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए आज भी उतने प्रेरक हैं जितने उस समय थे। वो क्या है? पहले मैं ऐसा करता हूं कि अब मंत्री जी ने स्मरण दिलाया 43 वर्ष, बार बार सचमुच आश्चर्य होता है, पर 43 वर्ष सुनने के बाद भी अगर आपको मेरी बात समझने में कठिनाई हो तो फिर या तो मेरी अयोग्यता है और मैं आपको अयोग्य कैसे कहूं, पर मुझे विश्वास है कि आप थोड़ा और अधिक मनोयोग से इस प्रसंग के अंतरंग अर्थ पर दृष्टि डालेंगे। उसमें सूत्र यही है कि जनक नंदिनी सीता तक पहुंचने के लिए, उन्हें पाने के लिए समुद्र को पार करना होगा। और समुद्र जो है उसको भवसागर कह लीजिए। संसार की उपमा, संसार की तुलना भी बहुधा समुद्र से की गई और ऐसा लगता है कि यह संसार समुद्र जो है इसमें व्यक्ति डूब जाता है, नष्ट हो जाता है। और इस तरह से इस संसार समुद्र को हम कैसे पार करें? संसार समुद्र को पार करने का उपाय क्या है? हम इसे पुरुषार्थ के द्वारा पार करें या भगवान की कृपा से पार करें, या हम किस पद्धति के द्वारा संसार में रहते हुए, संसार में होते हुए, और सबसे बड़ी विलक्षण समस्या वह है कि गोस्वामी जी समुद्र को दोनों रूपों में मानस में प्रस्तुत करते हैं और यहां पर भी वो विरोधाभास दिखाई देता है। विभीषण ने कहा कि यह समुद्र जो है वो आपका कुलगुरु है और भगवान श्री राम जो है उसी रूप में उन वाक्यों को स्वीकार करके समुद्र की पूजा करते हैं, अनशन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन 3 दिन व्यतीत होने पर भी यदि समुद्र पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा तो भगवान श्री राम ने विभीषण लक्ष्मण जी से धनुष और बाण जब लाने के लिए कहा तो उन्होंने समुद्र के लिए दुष्ट शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि सठसर विनय, समुद्र तो दुष्ट है और दुष्ट जो है वो विनय से मानने वाला नहीं, उसको तो दंड देने की आवश्यकता है। जैसे केला काटने पर ही फल देता है, इसी प्रकार से जड़ समुद्र मेरी बात को टाल रहा है, मैं इसे सुखा दूंगा। अब उसका तत्व मैं चेष्टा ही करूंगा कि इसको अत्यंत सरल और संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखूं, पर आप पूरी तरह से मन, बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके उसका आनंद ले सकते हैं। उसका अभिप्राय यह है, समुद्र माने, अब समुद्र को एक ओर दुष्ट कहे और दूसरी ओर कुलगुरु कहे, क्या तात्पर्य? पर गहराई से अगर विचार करके देखें तो हमारे सामने, आपके सामने, सबके सामने एक समस्या है। शरीर जो है उसी के आधार पर हम सारे क्रियाकलाप करते हैं, सारे कर्म करते हैं और शरीर को केंद्र मान करके जब हम जीवन की जो स्थितियां हैं उन पर विजय पाना चाहते हैं तो उन परिस्थितियां तो व्यक्ति को डुबो देती है। इसलिए प्रश्न यह है कि हम शरीर को किस दृष्टि से देखें, फिर वह सूत्र आपको मिलेगा। कल जिस वो पंक्ति आपके सामने कही गई थी
भगवान राम ने कहा कि यह जो मनुष्य का शरीर है ये नौका है, और शरीर की नौका पर आप इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो शरीर को एक और तो नौका बताया गया और दूसरी ओर शरीर को समुद्र बता दिया गया। शरीर समुद्र है कि शरीर नौका है? और इसका अर्थ क्या है? शरीर का अगर हम सही सही सदुपयोग करें और शरीर को जैसे स्वीकार करना चाहिए उस रूप में स्वीकार करें तो वस्तुतः वह नौका के रूप में भी परम कल्याणकारी। और अगर हम शरीर को एक शरीर के माध्यम से अपने आप को ऐसी स्थिति में पहुंचा दें तो वो समुद्र बनकर हमें डुबो देगा। देह ही व्यक्ति को पार उतार सकता है और देह ही व्यक्ति को डुबो सकता है, ये इसका अभिप्राय। और तब मानो संकेत यह है कि आप जितने सत्कर्म करेंगे, धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, सब शरीर के द्वारा ही तो करेंगे। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र में भी और सर्वत्र ये कहा गया कि धर्म की व्याख्या चाहे जितनी व्याख्या विस्तृत रूप में की जाए, पर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अंत में शरीर को दृष्टिगत रख करके ही तो मनुष्य सत्कर्म कर सकता है। अब यहाँ पर शरीर की जो स्थितियां हैं, अगर शरीर से एक वस्तु हम दूर कर सकें और इसी को मानस में इस कथानक में एक दूसरे रूप में भी रखा गया, और वो क्या है? जब अकेले हनुमान जी ने लंका की ओर प्रस्थान किया था और वो समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, उस समय समुद्र ने मैनाक पर्वत, वह मैनाक पर्वत जो समुद्र में निवास करता है, उस मैनाक पर्वत से समुद्र ने ये कहा कि क्या तुम देख नहीं रहे हो? ये आकाश मार्ग से जो जा रहा है वह तुम्हारे मित्र पवन का पुत्र है, और ऐसी स्थिति में तुम्हारा कर्तव्य है कि इतनी लंबी यात्रा पर जो जा रहा है का उसको विश्राम दो, उसको रोक करके निमंत्रण दो। मैनाक पर्वत ऊपर आ गया और ऊपर आने के बाद उसने हनुमान जी को पुकार करके कहा, मैं तुम्हारे पिता पवन का मित्र हूं और तुम एक लंबी यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम मुझ पर आकर के विश्राम कर लो, फल खा लो, जल पी लो और उसके बाद तुम आगे की ओर जाओ। उस समय हनुमान जी ने एक वाक्य कहा, मैं बार बार सावधान से कर रहा हूं कि अगर एक शब्द भी आप भूलेंगे तो कड़ी निखर जाएगी। उस समय हनुमान जी ने एक अनोखा कार्य किया। उन्होंने समुद्र को अपमानित नहीं किया, समुद्र के द्वारा भेजे गए मैनाक को भी अपमान की दृष्टि से नहीं देखा। गोस्वामी जी कहते हैं मैनाक पर्वत को हनुमान जी ने छुआ, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद एक वाक्य कहा, जलन जी रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी, हनुमान तही परसा कर पुन कीन प्रणाम। और वाक्य निवेदन किया, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। श्री राम का कार्य के बिना विश्राम कैसे मिल सकता है, इससे मैं प्रणाम करता हूं, पर मैं जब तक श्री राम का कार्य पूरा न हो जाए तब तक विश्राम नहीं कर सकता। हनुमान जी वहां से चले जाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी फिर उसको एक नया रूप दे देते हैं। क्या? श्री हनुमान जी गए, जाकर के वहां पर प्रभु का जो आदेश था उसका पालन किया, सीता जी को संदेश सुनाया और अंत में त्रेता के स्वप्न को लंका जला करके भी साकार किया। पर जब हनुमान जी लंका को जला चुके, वहां पर भी बड़ी अनोखी बात आती है। रावण की योजना है कि किसी तरह से इस बंदर की पूंछ को जला दिया जाए,
वह बंदर की पूंछ को जलाने के बाद यह कल्पना करता है कि बंदर की ममता का केंद्र पूंछ होता है, और ये जिसकी पूंछ को जला दिया जाए तो जिसका ये दूत है और जिसके गुण का इतना वर्णन कर रहा था, जब पूंछहीन होकर के जाएगा और मेरे पराक्रम का, लंका के शक्ति का प्रदर्शन करेगा, तो या तो आतंकित होकर के स्वामी इधर देखने की चेष्टा भी नहीं करेगा, और यदि वो आता है तो ठीक है, हम उससे युद्ध करके उसको परास्त करेंगे। उसके बाद एक शब्द गोस्वामी ने लिखा, और यही रामायण को अंतरंग अर्थों में ग्रहण करने की पद्धति। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत से कहा था कि राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। श्री राम का कार्य के बिना विश्राम कैसा। समुद्र के निमंत्रण, मैनाक के निमंत्रण को उन्होंने अस्वीकार तो किया, लेकिन लंका के जलते हनुमान जी को निमंत्रण की याद आ गई कि समुद्र ने और मैनाक पर्वत ने निमंत्रण दिया था विश्राम के लिए। और पहला वो स्वामी का वाक्य दोनों को जोड़ के बढ़िए, हनुमान जी कहते हैं राम काज कीने बिना मोह का विश्राम, और लंका को जलाने के बाद उलट पलट लंका कपि जारी, कूद परा पुणे सिंधु मझारी, कूद पड़े और तब पूछ बुझाई कोई श्रम। पहले विश्राम में अस्वीकार कर दिया, पर आज आपने समुद्र में कूद करके, मानो समुद्र के निमंत्रण को अस्वीकार करने वाले आज चुनौती के रूप में समुद्र में कूद पड़ते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि वह पूछ तो जली ही नहीं, हनुमान जी ने उस समुद्र में स्नान करके विश्राम प्राप्त किया। कितना अनोखा संकेत है। ये सारी गाथा समुद्र से जुड़ी हुई है, समुद्र से इसका एक अंतरंग संबंध है। और उसका अभिप्राय अगर उसको सरल भाषा में कहें तो यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि व्यक्ति को शरीर की आवश्यकता है कि नहीं। जब शरीर होगा तो शरीर के दोष और गुण दोनों होंगे। शरीर को थकान भी आवेगी और शरीर को विश्राम की भी आवश्यकता होगी। अब ऐसी स्थिति में शरीर को हम किस रूप में स्वीकार करें और किस तरह से समुद्र के आमंत्रण को पहले अस्वीकार भले ही कर दें, पर राम कार्य पूरा होने के बाद फिर वो स्वीकार कर लेते हैं। फिर वही संकेत है, समुद्र वही है जिसके पार करने की बात भगवान राम ने मंदिरों के सामने या मित्रों के सामने प्रश्न प्रस्तुत किया। और यही वो समुद्र है जिसका वर्णन भगवान ने उत्तरकांड में नौका के रूप में किया। नरतन भव वारिधि कह वेरो, ये शरीर जो है नौका है, जहाज है, और इसी के द्वारा हमें संसार सागर को पार करना है। और संसार सागर उस संदर्भ में एक जीवन के चरम लक्ष्य की उपलब्धि तब होगी जब हम श्री राम के कार्य को पूरा कर लें। अब इसका दूसरी ओर यहाँ पर भगवान कहते हैं शरीर के लिए ये तो दुष्ट है, ये सीधे नहीं मानेगा। उसका सीधा सा तात्पर्य है हनुमान जी के शरीर गाथा यही समाप्त नहीं हुई। इसके तत्काल बाद जब हनुमान जी ने समुद्र का निमंत्रण यह कह करके, और उसमें भी आपने ध्यान दिया, बहुधा जो लोग कोई त्याग करते हैं उनमें त्याग का अभिमान आए बिना नहीं रहता। और जब अपने त्याग की किसी बात को सुनाते हैं, अगर रुपया छोड़ दिया होगा तो कहेंगे कि मैंने तो लात से मार करके धन का त्याग कर दिया। किसी पद का त्याग चाहे कर ले या करा दिया जाए, तब भी यही कहने का प्रयास करते हैं कि मैंने तो पद को ठुकरा दिया। पर हनुमान जी की सावधानी देखिए, उन्होंने समुद्र के निमंत्रण को उस समय स्वीकार नहीं किया, विश्राम नहीं स्वीकार किया। और यह भी आपको ज्ञात होगा, मैं स्मरण भी दिला दूं कि यह मैनाक जो है सोने का पर्वत,
तो सोने के पर्वत के निमंत्रण का स्वीकार करना माने सोना ही लोभ का सबसे बड़ा आकर्षक रूप है। और सोने के साधारण मात्रा में सोने के आकर्षण से व्यक्ति कितना कुछ पाता और खोता है, और जहां सामने सोने का पहाड़ खड़ा हो उसका कितना बड़ा प्रलोभन है। और हनुमान जी ने उस प्रलोभन का त्याग किया, लेकिन मैंने ठोकर मार दिया ऐसा नहीं, यह तो अभिमान की भाषा है। हनुमान जी ने तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया, और इसका अभिप्राय है कि अगर उस प्रलोभन में फंस जाते तो लक्ष्य से दूर रह जाते, और यदि प्रलोभन का त्याग करने के बाद त्याग का अभिमान आ जाता तो फिर पतन की एक समस्या है। हनुमान जी महाराज ने जो संतुलित उपाय चुना, समुद्र उपेक्षा करने योग्य नहीं, निमंत्रण को अस्वीकार भी नहीं किया जाना चाहिए। अब मान लीजिए आप कथा सुन रहे हैं या आप कर्म करते हैं, और उसमें अगर आप ये निर्णय कर लें कि हम तो शरीर से संकीर्तन ही करेंगे, भजन पूजन ही करेंगे, भक्ति ही करेंगे, शरीर के लिए कोई हम उसको विश्राम की या भौतिक वस्तु नहीं देंगे, तो परिणाम क्या होगा कि आप अगर इस तरह से नींद की उपेक्षा करेंगे तो कथा में आके सोएंगे। कम से कम कई लोग तो कहा करते कि कथा में बड़ा विश्राम मिलता है इसलिए सो जाते हैं, ऐसा कई लोग कहा करते हैं, जिनको अभ्यास है वो जरूर कहते हैं कि वहां जाके। पर आप विचार करके देखिए, शरीर को इतना हीन मानने की आवश्यकता नहीं। क्यों? तन बिन वेद भजन नहीं वरना, बिना शरीर के तो भगवान का भजन भी नहीं हो सकता। इस तजो न तन लिए इच्छा मरना, और तन बिन वेद भजन नहीं वरना। इसका संकेत यह है कि अगर आप भगवान की भक्त करना चाहे, भजन करना चाहे, कीर्तन करना चाहे, पूजन करना चाहे, कथा सुनना चाहे, तो अंतोगत्वा शरीर के माध्यम से ही तो ये सारे कार्य संपन्न होंगे। ऐसी स्थिति में शरीर वंदनीय है कि निंदनीय है? और यहां पर भी प्रश्न है कि शरीर गुरु मान करके उसकी हम वंदना करें कि खल मान करके उसकी निंदा करें। उस संतुलित दृष्टिकोण को हनुमान जी के चरित्र में आप पहले पढ़ते हैं और बाद में भगवान राम के चरित्र के द्वारा उसको एक और विस्तृत रूप दिया गया। हनुमान जी ने मानो स्पष्ट बता दिया कि वीरता का यह अर्थ नहीं है, और वह परीक्षा फिर तत्काल हुई। जो ही हनुमान जी मैनाक के निमंत्रण को स्वीकार करके आगे गए, तो ही सुर मुंह फैलाए हुए एक विशाल सर्पिणी उनके सामने थी, और वह सर्पिणी जिसका नाम था सुरसा, और वह सुरसा नाम की जो राक्षस सर्पिणी है, उसने एक अनोखा वाक्य कहा, बंदर तुम्हारी अभी तुमने जो महान त्याग किया है, इसको तो देख करके लगता है कि शरीर से तुम ऊपर उठे हुए हो, आकाश से जा रहे हो, और तुमने मैनाक का निमंत्रण नहीं स्वीकार किया तो तुम तो शरीर भावना से ऊपर उठ गए। तो एक काम करो, मैनाक का निमंत्रण नहीं स्वीकार किया तो मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। क्या? बोले मैनाक ने तुम्हें भोजन करने के लिए बुलाया और मैं तुम्हारा भोजन करना चाहता हूं, मैं तुम्हें खाना चाहता हूं, और तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम शरीर की भावना से सचमुच ऊपर उठे हुए हो, शरीर के प्रति तो तुम्हारी ममता नहीं है, तो बहुत अच्छा अवसर है। और ये भी मैं बता दूं कि मैं लंका की ओर से नहीं आया हुआ, मुझे मोहिसुर अनुजय लागे पठावा, देवताओं ने मुझे भेजा, और देवताओं ने मुझसे कहा है कि बंदर तो बड़ा विरागी है, शरीर से ऊपर उठा हुआ है, तुम जा करके उसका भोजन कर लो। और फिर वही परीक्षा। हनुमान जी ने कहा कि ना, तुम कह रहे हो, आप कह रहे हैं कि देवताओं ने भेजा है और मेरा भोजन करना चाहते हो, लेकिन अभी नहीं,
वही वाक्य हनुमान जी ने मैनाक पर्वत से कहा और दूसरे रूप में वही उन्होंने सुरसा से कहा। क्या? राम काज। वहां भी पहले कहा था राम काज किने बिना, और सुरसा से भी कहा राम काज करी फिर मैं आऊं सीता कह सुधी प्रभु सुनाओ तब तो बदन पैठी माई। श्री राम का कार्य मैं पूरा कर लूं और उसके पश्चात मैं तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। सुरसा ने कहा चतुराई, जब तुम राम काज खा लोगे कर ही लोगे तो मेरे मुंह में कहां समाओगे, इसलिए मैं तो अभी खाऊंगी। और उस होड़ में हनुमान जी कैसे विजयी हुए उस प्रसंग को आप पढ़ते हैं। और इसका अभिप्राय यह है कि शरीर को अस्वीकार कर सकना, शरीर को अब जो आत्महत्या कर लेते हैं, क्या वो बहुत बड़े विरागी हैं? क्या उस शरीर के धर्म से ऊपर उठे हुए हैं? क्या उनकी इसलिए वंदना करना चाहिए कि उन्होंने शरीर का ध्यान नहीं रखा? मैं पहली बार जब बम्बई गया तो एक दृश्य देख करके मुझे थोड़ी हंसी भी आई और लगा कि इसमें बहुत बड़ा व्यंग्य भी है। चर्च गेट स्टेशन के बाहर चौरास्ते पर एक स्तंभ जिसको देख करके लगा कि ये तो संगमरमर का पत्थर का बना हुआ और उस पर कुछ लिखा हुआ है। तो आश्चर्य हुआ कि ये संगमरमर बीच में ये क्या बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो उसमें जब निकट जाकर के मैंने पढ़ा तो उसमें व्यंग भरी भाषा में एक वाक्य लिखा हुआ था। क्या बोले, उन शहीदों की याद में जिन्होंने 5 मिनट बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। व्यंग था। इतने उतावले हो गए चलने के लिए, चलने में 2-4 मिनट का अंतर पड़ता, लेकिन वो इतने व्यग्र थे कि अपने को व्यंग यह था कि ऐसा उतावलापन कि जिसमें व्यक्ति शरीर जैसे मूल्यवान पदार्थ को 5 मिनट बचाने के लिए खो दे, ये तो कोई विवेक की बात नहीं हुई। मुझे स्मरण आता है, नैयक मुझे ले जा रहे थे बंबई में, गाड़ी तेज तेज तेज। मैंने कहा जरा धैर्य पूर्वक चलाइए। तो उन्होंने ये कहा कि दूसरे प्रसिद्ध वक्ता का नाम लेकर के कि वे तो जब गाड़ी में बैठते हैं तो कहते और तेज और तेज, और आप कहते हैं कि जरा धीरे। तो मैंने कहा भाई मुझ में और उनमें अंतर ये है कि वे जो है जेठ युग के हैं और मैं गरुड़ युग, मैं जो है गणेश युग का हूं। तो अंतर होना स्वाभाविक है। गणेश का वाहन तो उतना तीव्र नहीं है, जेठ तो बहुत ही तीव्र गति वाला वाहन है। तो उसका अभिप्राय यह है कि अगर हम संतुलित होंगे, गति की भी आवश्यकता है। मनुष्य के जीवन में गति की और समय की आवश्यकता होते हुए भी, पर अगर वो केवल गति को ही लक्ष्य बना ले और आवेश में वो अपने शरीर को विनष्ट कर दे, तो वीरता का लक्षण नहीं है, वो उतावलेपन का लक्षण है। और इसलिए मानो हनुमान जी का अभिप्राय यह है कि मैं अगर शरीर से ऊपर उठा हुआ हूं या हमने इन मंत्र नहीं स्वीकार किया, तो ये नहीं है कि मैं शरीर को नष्ट हो जाने दूं और तुमसे प्रमाण पत्र ले लूं कि वो कहे कि वो बंदर तो बड़ा भारी शरीर से ऊपर उठा हुआ बड़ा विरागी था। तो मानो संकेत इतना ही है कि शरीर अगर हम उसको सही अर्थों में, एक तो सूत्र यह कि हम शरीर की भावना से ऊपर उठे हुए हैं कि अपने को शरीर मानते हैं। अगर आप और हम शरीर मानते हैं तो निश्चित रूप से शरीर के द्वारा जो सफलताएं मिल सकती वो मिलेंगी, और शरीर को मैं मान लेने के बाद आत्म तत्व से हम वंचित रह जाएंगे। तो पहला संकेत तो यही है कि व्यक्ति जो है कब वो शरीर को स्वीकार करे, और जीवन में विश्राम और श्रम दोनों की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है जब दोनों को संतुलित अर्थों में स्वीकार करता है, वही गीता में जिसकी ओर संकेत है, मानस में भी उसी संकेत का अभिप्राय है कि किसी वस्तु का जो अतिरेक है वो कल्याणकारी नहीं।
और हनुमान जी ने यही करके दिखलाया। उस प्रसंग को यदि ले लें तो स्वयं अपने आप में हनुमान जी के चरित्र में वह संकेत बार बार मिलता है कि शरीर का उपयोग करते हुए भी, शरीर के द्वारा उन्होंने जो सामर्थ्य, जो पुरुषार्थ लंका में प्रदर्शित किया था, सब करते हुए भी हनुमान जी शरीर और शरीर को मैं मान करके स्वयं हम संयुक्त होकर के न तो वे अहंकार से युक्त होते हैं, अहंकार से मुक्त होकर के भगवान राम के दूत के रूप में। इसीलिए आप पाएंगे रावण ने जब हनुमान जी को मेघनाथ से यह कहा कि उस बंदर को बांध करके ले आओ, और मेघनाथ ने बांध करके ला करके खड़ा भी कर दिया, तो उस समय रावण ने पूछा, बंदर मैं यह नहीं मान सकता कि तुम में ये सामर्थ्य है कि तुम मेरे बाप को उजाड़ सको, मेरे पुत्र को मार सको, तुम्हारा परिचय क्या है? अब आप देखें नियम क्या है, आपसे कोई परिचय पूछेगा तो अपना नाम बतावेंगे, और नाम बताने के बाद और अधिक परिचय दें तो आप बताएंगे कि अगर आपके पिता प्रसिद्ध है या आप पिता का परिचय देना चाहेंगे तो ये कहेंगे मेरे पिता वो है। पर आपने ध्यान से देखा, जब रावण ने पूछा कि कौन हो बंदर तुम, तो उन्हें दो शब्द कहना चाहिए, ये उत्तर देना चाहिए कि मैं पवन का पुत्र हूं, या कहना चाहिए मैं केसरी का पुत्र हूं। और हनुमान जी महाराज ने रावण को जो परिचय दिया, आपने ध्यान से, एक तो हनुमान जी ने अपना नाम नहीं बताया। हम और आप जब परिचय देंगे तो उसमें सबसे पहला नाम ही बताना पड़ेगा, मेरा नाम ये, और वो नाम का संकट तो मैं बार बार भोगता हूँ। अब सारे देश में भ्रमण करते हुए आज यहाँ श्रोता, कल कहीं दूसरे नगर में मिल गया, तो श्रोता ये आशा रखता है कि वो आता था कथा में नित्य तो पहचानते होंगे, मुझसे पूछ लेते हैं, आशा करते हैं कि मैं पहचान रहा हूँ, तो पूछे बिना नहीं रह पाते कि आप मुझे पहचानते हैं। अब मैं तो बड़े संकट में, कह दूं नहीं पहचानता तो उसको बड़ा बुरा लगेगा, कह दूं पहचानता हूं तो बड़ी सही बात तो नहीं हुई। तो अब उनको प्रसन्न करने के लिए कहता वहां में पहचाने हुए से लगते लेकिन ऐसे लोग सरलता से पीछे छोड़ने वाले नहीं। वो कहते हैं अगर पहचाने हुए लगते हैं तो मेरा नाम बताइए, तब मैं समझूंगा। माने संसार में परिचय का केंद्र जो है नाम है, या तो नाम बताइए और परिचय दीजिए तो शरीर, और शरीर माने जिसके पुत्र हैं। पर आप हनुमान जी की विशेषता देखिए, न तो नाम बताया और न तो पुत्र बना करके, न नाम का परिचय न रूप का परिचय, और यही तो आत्म तत्व का परिचय है, ब्रह्म तत्व का परिचय माने न तो नाम है और न रूप है। वेदांत में नाम और रूप दोनों के मिथ्यात्व का वर्णन है। रावण पूछता है, कह दस कंठ कौन तय कीसा, के बल घाले से बन कीसा, कीधो श्रवण सुन से नहीं मोहू, देखूं अति असंक सठ तो ही मारे निश्चर के अपराधा, कौ सठ तो ही न प्राण के बाधा। अब हनुमान जी उत्तर देने लगे, और उत्तर सुनकर के रावण इतना खींच गया कि जो बताना चाहिए वो बता नहीं रहा, और लगता है कथा अचक है, कथा सुनाने लगा, क्योंकि पूछ रहा है कि तुम कौन हो। हनुमान जी ने प्रारंभ कहां से किया, सुनो रावण, जैसे वक्ता श्रोता से कहते, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जस जासो बल विरचत माया। जिसके माया के द्वारा ही संसार का निर्माण हुआ। फिर आगे कथा बढ़ी, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दसीसा। जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु शंकर सृजन पालन और संहार करते हैं, और बढ़ते बढ़ते जाके बल विरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत दसीसा। उतने से संतोष नहीं, जाबल शेष धरे सहसानन, शीश धरे सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। शेष ने जिसके बल से ब्रह्मांड को धारण कर रखा। रावण को इतना क्रोध आया
वक्ता माने व्यास, और व्यास का अर्थ है विस्तार करने वाला। तो रावण को लगने लगा जो प्रश्न उत्तर 2 वाक्यों में देना चाहिए विस्तार करता जा रहा है। पर हनुमान जी का तात्पर्य क्या है? क्या हनुमान जी का नाम भी है? हनुमान जी भौतिक अर्थों में चाहे केसरी के पुत्र हैं या पवन के पुत्र हैं या शंकर के पुत्र हैं, पर हनुमान जी का परिचय जब रावण ने पूछा तो हनुमान जी ने अंत में कहा, बस इतना ही मैं कहूंगा कि जाके बल लौले सते जीते हुए चराचर धारी तास दूत में, मैं श्री राम का दूत। इसलिए रावण चकित था कि कैसा विचित्र व्यक्ति है। परिचय के उत्तर में संसार भर की सृष्टि के आदि से प्रारंभ करके अंत तक गिना गया, पर न अपना नाम बताया न पिता का नाम बताया। इसीलिए तो ये जब भगवान राम समुद्र के किनारे अनशन कर रहे थे तो रावण ने सुख और शारण को गुप्तचर के रूप में भेजा कि जाओ, हमारा भाई विभीषण जब शरण में जाता है तो राजकुमार उससे कैसा व्यवहार करता है। सुख सारण तो बहुत ही प्रभावित होकर के लौटे, और जब रावण से पूछने लगे, रावण से पूछने लगा कि तुमको देख करके लगता है कि तुम कुछ चकित हो। तो फिर रावण ने कहा, तुम गुप्तचर के रूप में गए थे, ये बताओ कि उस सेना में जो मुख्य योद्धा है उनका क्या नाम? गिनाना प्रारंभ किया सुख सारण ने। बोले, द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास, सचिन दिशमुख के हरि, निसठ सठ, जामवंत बलरास। अब रावण ने इतना नाम सुनने के बाद कहा कि तुमने बहुत से नाम गिना दिए, वो जो बंदर जलाने वाला था उसका क्या नाम था? क्योंकि नाम तो हनुमान जी ने बताया नहीं। कितना आश्चर्य है, हनुमान जी का नाम ही रावण नहीं जानता था। और तब वो जो उत्तर रावण को सुनने को मिला, वो उत्तर यही था कि महाराज, हम तो जो बलवान बंदर थे उनका नाम याद करके आए। तो जलाने वाला बोले, जयपुर दहु हत्यु सुत तोरा, सकल कपिनमह तेरी बल थोड़ा। जैसे लंका को जलाया और तुम्हारे पुत्र को मारा, वो सबसे दुर्बल था। पर उसको अंतरंग अर्थ में विचार करके देखिए, हनुमान जी की पूंछ नहीं जली और लंका जल गई, और हनुमान जी की पूंछ नहीं जली, लंका जल गई, पर विभीषण का भवन नहीं जला। वही सूत्र है। क्या? अगर हनुमान जी नाम रूप में स्थित होकर के अपने को शरीर मानते तो शरीर का जलना तो अनिवार्य है। किसी भी व्यक्ति का शरीर क्यों न हो, वो तो जलाया ही जाता है। जो जलने वाला है वो शरीर, और जो नहीं जलता वह कौन है? नैनम छिन्नन शस्त्राणी नैनम दहति पावका चैनम क्लेदियन तापो न शोषयत मारुता। मानो यहाँ आत्म तत्व और शरीर, अगर हनुमान जी शरीर में स्थित हो जाए तो निश्चित रूप से शरीर धर्म की जो समस्याएं हैं वो सामने आएंगी। पर शरीर रहते हुए भी, शरीर के द्वारा बड़ा से बड़ा कार्य करते हुए भी हनुमान जी शरीर भाव से ऊपर उठे हुए हैं। मानो शरीर में रहते हुए भी जब व्यक्ति देहाभिमान मैं से युक्त नहीं होता है, तब वह शरीर जो है नौका बन करके, जहाज बन करके व्यक्ति को पार उतारने में समर्थ है। और अगर व्यक्ति स्वयं को नाम और रूप और देह में ही बांध ले, मैं के रूप में उसी का परिचय दे, तो उसका डूबना, उसका जलना, विनष्ट होना यह अनिवार्य है। इसलिए समुद्र को पार करना, और समुद्र पार करना कितना कठिन है, पर किस पद्धति से पार किया जाएगा? बस उस प्रसंग का मूल तत्व यह है कि 2 मत है कि विभीषण कहते हैं मनाइए, लेकिन भगवान राम
3 दिन तक मनाते हैं, पर चौथे दिन पर धनुष पर बाण चढ़ा देते हैं। अब और अगर अंतरंग में उसको आप समझना चाहें तो धनुष पर बाण चढ़ाना क्या है? वैसे तो भगवान राम का बाण शक्तिशाली है, पर आप पढ़ेंगे कि धनुष का अर्थ रामायण में क्या किया गया। जब भगवान राम धर्म युग का धर्म रथ का वर्णन करते हैं तो भगवान ने धनुष का वर्णन किया विज्ञान के रूप में। बर विज्ञान कठिन को दंडना, धनुष पर बाण क्या है? यही श्रेष्ठ विज्ञान। और इसका अभिप्राय है कि शरीर भाव की जो एक विचित्र विलक्षणता है, शरीर जिस तरह से हमारे जीवन पर अधिकार करके हम शरीर की को अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं चला पाते, अपितु शरीर ही हमें अपनी इच्छा के अनुकूल चलाता है। जब व्यक्ति विज्ञान के द्वारा, ये विज्ञान जो है वही नाम और रूप से व्यक्ति को मुक्त करता है। और इसी का संकेत हुआ कि जो ही भगवान राम ने बाण चढ़ाया, समुद्र डरते हुए सामने आकर के खड़ा हो गया। अब उसका अंतरंग अर्थ यह है कि ये जो जड़ और चेतन का जो विभाजन है, यह भी तात्विक नहीं। व्यवहारिक अर्थों में तो गगन समीर अनल जल धरणी, इनके नाथ साज जड़ करनी, पर हनुमान जी महाराज की यात्रा में ये सब के सब चैतन्य तत्व के रूप में आए। अग्नि ने भी, वायु ने भी, जल ने भी, और आज समुद्र की भी स्थिति हुई है। इसलिए मानो समुद्र को केंद्र बना करके शरीर को हम क्या प्रसन्न कर सकते हैं? क्या हम व्रत और उपवास से देहाभिमान से मुक्त हो सकते हैं? और क्या इसको सही अर्थों में केवल उपवास या व्रत के द्वारा आप देहाभिमान से मुक्त हो जाते हैं क्या? बात बिल्कुल उल्टी। आपने भोजन जिस दिन नहीं किया तो आप, इसका अर्थ है कि आप शरीर भावना उस समय आपकी प्रबल नहीं हुई। आपने भोजन नहीं किया, लेकिन कैसी विचित्र विडंबना है कि आपने भोजन तो नहीं किया, भोजन तो थोड़ा सा छोड़ा और अहंकार 100 गुना हो गया। मैं व्रत करता हूं, मैं ये व्रत किया करता हूं। ये बड़ी विडंबना। और इसलिए यह जो प्रसंग है वह बताने के लिए है कि किस तरह से और उसके बाद किस क्रम से पुरुषार्थ और कृपा दोनों का माध्यम व्यक्ति को संसार समुद्र से पार उतारता है। इसकी चर्चा अगले दिनों में, किंतु आप लोग जो अगले दिनों में समय का परिवर्तन है वो सुन करके जाएं, जिससे आप लोग समय से मंत्री जी आपको बताएंगे और आप उस समय के अनुकूल आकर के कथा के अगले भाग का श्रवण करें।